प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपने क्रियाकलाप प्रश्नों को करेंगे। तो इसको ये है खेल की तरह है, उलट पुलट का खेल, आओ खेलें, इसी के अंतर्गत हम करेंगे। और ये हमारे पेज 63 पे, पेज 63 मतलब 63, पेज 63। और इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, शब्दों में वर्णों की जगह बदलकर उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाओ। हमें नए शब्द बनाना है, जगह बदल कर नए शब्द बनाने। क्या करने हैं? नए शब्दों को बनाना है। और कौन कौन से शब्द हैं हम लोग देख लेते हैं। सब का क्या दिया हुआ है? बस। तो हमने देखा बदल दिया है, जो शब्द आगे था उसको पीछे। दो ही वर्णों के शब्द हैं, तो पहले जो बाद वाला है उसको पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में लिखना है। तो ये थे हमारे शब्दों को बदल करके लिखना है। दूसरा है दया। दया करना हमें करेंगे, हमें जो दुखी होते हैं उन पे दया करनी चाहिए। तो दया का हो गया याद। तो दया का क्या होगा? उलट के याद शब्द बन गया। ठीक। धारा, अगला शब्द है धारा। धारा का क्या बनेगा? राधा। लाना। लाना का क्या शब्द बनेगा? लाना शब्द का है नाला। तो न को हम पहले लिखेंगे, नाला, नाला। उसी तरह नीची। नीची शब्द का हम विलोम लिखेंगे, बदल करके पहले ची लिखेंगे, तो चीनी। चीनी आप सबने खाई होगी। तो ऐसे शब्दों को करना है। तो इसमें हमने किया क्या है? हमने शब्दों का क्रम बदल दिया, जगह बदल दिया। जो शब्द आपने देखा, जो शब्द पहले आया है ये बाद में आया है, तो इसमें क्या किया? बाद वाले को पहले लिखा है। तो बस हमने पहले लिखा है और फिर स लिखा, तो बस बन गया। ठीक उसी तरह जो दया था, दया, तो या हमने पहले लिख दिया और द बाद में लिख दिया, तो याद हो गया। ये नया शब्द बन गया। ये ऐसे शब्द हैं, हर शब्द से नहीं बन सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हम आगे या पीछे करेंगे तो कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि हर शब्द को हम ऐसे बदल सकते हैं और उसका अर्थ निकलेगा, ऐसी बात नहीं। जैसे धारा, धारा का राधा करेंगे तो राधा नाम है। उसी तरह लाना,
लाना का हम ना पहले लिखेंगे, ला बाद में लिखेंगे, तो नाला, नाला हमें पता है एक शब्द है। नीची, नीची का चीनी, चीनी एक शब्द है। तो ये इसी तरह हमें करने हैं। कुछ और भी उदाहरण है इसमें, जैसे दास, दास, तो दास का हम करण करेंगे तो सदा हो जाएगा, सदा, सदा, सदा मतलब हमेशा। दास मतलब जो नौकर, जिसको कि हम गुलाम बना के रखते थे, नौकर की तरह थे, उसको दास कहा जाता था। ये पहले की प्रथा थी दास, अब ये दास प्रथा खत्म हो चुकी है। अगला है खीरा, खीरा, खीरा का है राखी, रक्षाबंधन पे राखी बांधी जाती है, तो ये होगा राखी। अगला है नाच, नाच शब्द है, इसका होगा चना, नाच का क्या हुआ, चना। जो पहले लिखा नदी, नदी का मतलब दीन, दीन दुखी के लिए शब्द आता है, दुखी के लिए दीन दुखी कहा जाता है। और रखी, और इसको हम रेखांकित कर देंगे, ये हमने भर के लिखा है। रखी का बन जाएगा खीर, तो ये हमारा पहला शब्द था। हमने इन शब्दों को उलट पुलट करके रखा है, उलट पुलट का खेल है। इसमें हमने क्रम बदला है, और क्रम बदलने से इन शब्दों के नए शब्द बन गए। तो हर शब्द के, एक बार आपको फिर से बताते हैं, हर शब्द का क्रम बदल देने से नए शब्द नहीं बनते हैं। कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जिनका कि क्रम बदल देने से नए शब्द बनते हैं। तो इस पाठ में, इस जो हम कहेंगे, इस प्रश्न में सारे वही शब्द आए थे। तो एक बार इनको फिर से हम दोहरा देते हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा। सबका बस, दया का याद, धारा का राधा, लाना का नाला, नीची का चीनी, दास का सला, खीरा का राखी, नाच का चना, नदी का दीन, रखी का खीर। बहुत ही सरल था, बहुत आसान। ठीक इसी तरह हमारा दूसरा शब्द भी है। इसमें जैसा कि आप जान ही रहे हो, हमें शब्दों को बनाना है। ये शब्द पहेली की तरह ही है, और उनको शब्द की रचना, हमें शब्द बनाना आना चाहिए, तो वही हमें सिखाया गया। वर्गों में से पालतू पशु, जंगली जानवरों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। इसके अंदर एक जो वर्ग हमें दे रखे हैं, मैं आपको एक बार फिर से पास से दिखा देता हूँ कि जो वर्ग दे रखे हैं, इनमें से हमें पालतू जानवर और जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं, छांट करके लिखने हैं। जैसे कि शेर बना हुआ है, पहले ही शेर दे रखा है उदाहरण के तौर पे, और अब हम लिखेंगे। ये हमारा रहेगा प्रश्न दूसरा। वर्गों में, वर्गों में, वर्ग स्क्वायर को बोलते हैं, अंग्रेजी का शब्द है स्क्वायर, हिंदी में उसे वर्ग कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। वर्गों में से, वर्गों में से पालतू पशु, पालतू पशु
जंगली जानवर और जंगली जानवर जानवरों के नाम ढूंढकर के नाम ढूंढकर हम इसको बना देते हैं। वर्ग बनाना पड़ेगा हमें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और ऊपर से है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जैसे कि इंग्लिश में आप क्रॉस वर्ड्स करते हैं, हिंदी में इसे शब्द पहेली कहा जाता है। और हम आज वही शब्द पहेली कर रहे हैं। सबसे पहले शब्दों को लिख लेते हैं। शब्द पहेली लिखने से पहले हमें शब्दों को लिखना है और फिर पहले वाले में लिखा है हा, गा, य, बा, बा के बाद में च। हमने एक ज्यादा बना दिया तो इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। अब दूसरे पे लिखा था थी, लो, म, डी, घ, बी, आधा ल, फिर पूरा और एक की मात्रा ब, क, री। अगला है खो, ड़ा, शे, बै, ल, भा, लो, भैं, र, कु, भे, दी, या, थ, ता। और हमें पालतू पशु और जंगली जानवर दोनों के नाम लिखने हैं। तो पहले लिखेंगे पालतू पशु। एक हमें दे रखा है, गाय पहले से ही लिखा हुआ है, गाय। दूसरा है जंगली जानवर।
दूसरा दे रखा है जंगली जानवर, और एक शेर दे रखा है। तो जो दे रखा है पहले हम उस पर गोला लगा देते हैं। हमने देखा है शेर इधर दे रखा है, और क्या दे रखा है, गाय भी दे रखा है। तो गाय यहाँ पे है, इसको भी हम गोला लगा देते हैं तो हमें पता चल जाए। तो इस प्रश्न में एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हम शब्द बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और ऐसे डायगोनल्स में भी, तिरछे में भी बना सकते हैं। तो तीनों तरह से, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और तिरछे में, आड़े तिरछे में भी शब्दों की रचना कर सकते हैं। इसे डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं। दो हमें पहले ही दे रखे। गाय यहाँ लिखा है ग, आ की मात्रा, और यह ऊपर से नीचे बना है। और शेर हम कहेंगे तिरछे में बना है, शेर। और शेर जंगली जानवर आता है, और हमें पालतू जानवर, इसमें से इनका याद रखना है कि हम पालतू जानवर के आगे पालतू जानवर ही लिखेंगे और जंगली जानवर के आगे जंगली जानवर ही लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं हाथी। और बच्चों हाथी क्या है, जंगली जानवर है कि पालतू है? हाथी, हाथी जंगली जानवर है, तो हम इधर लिखेंगे हाथी। हाथी जंगली जानवर। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा, बिल्ली। बिल्ली पालतू जानवर होती है, इसको पालतू जानवर के आगे लिखेंगे बिल्ली। अगला फिर जाते हैं भेड़िया। भेड़िया जंगली जानवर होता है, लेकिन घोड़ा जो होता है वो पालतू जानवर होता है। तो पहले हम घोड़ा लिखते हैं, घोड़ा, और ये पालतू जानवर है, इसको हो गया। और भेड़िया हमने नहीं लिखा था, अब लिखते हैं। भेड़िया एक जंगली जानवर होता है, भेड़िया। आगे चलते हैं, बैल। बैल एक पालतू जानवर होता है, आपने देखा होगा, तो लिखेंगे बैल। अब क्या है, अब हमें एक जंगली जानवर, जैसे भालू जंगली जानवर होता है, इसको लिखते हैं भालू। अब आगे चलते हैं, लोमड़ी। लोमड़ी मुझे दिख रही है, और बकरी भी दिख रही है। तो बकरी पालतू जानवर में है, मैं पहले बकरी लिखूंगा, बकरी। और फिर अब हमें एक जंगली जानवर और लिखना है। तो जंगली जानवर के लिए हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। जैसे लोमड़ी, लोमड़ी है जंगली जानवर, लोमड़ी। लोमड़ी। अभी और भी है, हाँ मुझे एक और मिला, कुत्ता। कुत्ता एक पालतू जानवर है, कुत्ता एक पालतू जानवर है, इसीलिए हमने इसको पालतू जानवर के सामने ही लिखा है। और इसको रेखांकित कर देते हैं, नीचे लाइन डाल देते हैं। तो हमने जब देखो बच्चों, हमने अब तक कितने पालतू जानवर लिखे हैं, 1 2 3 4 5। अब हम एक जंगली जानवर भी ढूंढते हैं, और
लोमड़ी हमने लिख दिया है। बाघ, बाघ टाइगर को कहा जाता है, शेर, इधर बाघ। बाघ। तो हमने 5-5 शब्द दिए थे, हमने 5-5 शब्द लिख लिए। मुझे तो कुछ और भी दिख रहे हैं, जैसे कि भैंस, एक भैंस भी मुझे दिख रहा है, पालतू जानवर होती है। और तो हमने 5-5 लिखने थे। इसके अलावा भी हम देखते हैं, क्या पता हमें कोई और भी पालतू जानवर मिल जाए। तो एक तो मैंने ढूंढ दिया, भैंस। इसके लिए जगह नहीं है, तो चाहे तो हम पालतू जानवर में एक और बढ़ा सकते थे, और बाकी सारे हमने सही भर दिए। तो ये था हमारा वर्गों में जो पालतू हमने कौन कौन से पशु ढूंढे हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पालतू पशु है गाय, दूसरा है बिल्ली, घोड़ा, बैल, बकरी, कुत्ता, ये सभी पालतू पशु। अब जंगली जानवरों में देखते हैं, शेर, हाथी, भेड़िया, भालू, लोमड़ी, बाघ, ये जंगली जानवर। तो हमने कर लिया अपना दूसरा प्रश्न। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो इसको एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हमने कैसे ढूंढा है शब्द पहेली में, क्योंकि मिटा देने के बाद आपको फिर समझ नहीं आएगा ये कहाँ से लिखा गया था। तो मैंने उसको घेरा लगा दिया, जैसे बाघ, बकरी, बैल, शेर, कुत्ता, भेड़िया, भालू, घोड़ा, बिल्ली, हाथी। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम तीसरे प्रश्न पे चलें। हमारा तीसरा प्रश्न बहुत ही सरल है, आसान है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिए गए उदाहरण की तरह शब्द बनाओ। एक उदाहरण हमें दे रखा है, ठीक उसी तरह हमें और भी शब्द बनाने हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, दिए गए, दिए गए उदाहरण की तरह, उदाहरण की तरह की तरह शब्द बनाओ, शब्द बनाओ। और ये है कैसे दिया हुआ है, पहला शब्द दिया है बंदर, और एक यहाँ पे लिखा है शब्द बनाया है वाला, वाला। यहाँ पे जो शब्द है इनको मैं लिख देता हूँ, टोपी, सब्जी, फल। इधर है बंदर वाला। यही हमारा उदाहरण है
तो बच्चों जैसा आप जानते हो, जैसे बंदर वाला कौन होता है? बंदर का खेल दिखाता है। बंदर वाला वह व्यक्ति होता है जो बंदरों की मदद से खेल दिखाता है। तो इनके मिलने से क्या बना? बंदर वाला शब्द बन गया, बंदर की खेल दिखाने वाला। दूसरा है टोपी। टोपी से बना टोपी और वाला, तो टोपी वाला ये कौन होता है बच्चों? जो टोपियों को बेचता है। टोपी वाला टोपियों को बेचने का काम करता है। जैसे बंदर वाला क्या करता है? बंदर वाला बंदर का खेल दिखाता है। उसी तरह टोपी वाला टोपियां बेचता है, अलग अलग तरह की, अलग अलग रंग की। सर्दियों में तो ऊनी टोपी बेची जाती है, आपको पता है, ऊन अलग अलग रंगों में होता है। तो जो व्यक्ति टोपियों को बेचता है, लोगों तक पहुंचता है, उनको दिखाता है, उन्हें टोपी वाला कहते हैं। सब्जी, सब्जी बेचने वाला, ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबने देख रखा है। तो एक तीसरा हमारा है सब्जी बेचने वाले को, मैं इसको मिला भी देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला वाला हमें जोड़ना है। तो सब्जी वाला, सब्जी वाला, तो सब्जी वाला क्या करता है? रोज नई नई ताजी ताजी सब्जियां लाता है और बेचने का काम करता है। तो अगर हमें उस व्यक्ति का नाम भी नहीं पता होता है तो हम कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? देखो वो देखो सब्जी वाला आ गया। आप उसका नाम नहीं भी जानते हैं लेकिन आपको पता है कि वह सब्जियों को बेच रहा है, तो आप उसको सब्जी वाला पुकारते हैं और वो बात समझ भी जाता है। जब आप उसको सब्जी वाला बोलेंगे तो वो समझ जाता है कि वे हमें मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो सब्जी बेचने वाला, सब्जी वाला। तो और बंदर वाला क्या बंदर बेचता है? नहीं, बंदर वाला बंदरों का खेल दिखाता है। खासकर जो बच्चे होते हैं उनको बंदरों का खेल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वे बंदरों को नाचना सिखाते हैं और बंदर को लेके चलते हैं। और मेले में तो आपने देखा होगा कि बंदर वाला की बहुत ज़्यादा मांग रहती है, बच्चे उसके आसपास घेरे रहते हैं क्योंकि वे बंदरों का खेल दिखाते हैं। और अंतिम है हमारा फल वाला। तो ये भी बहुत आसान है, जो व्यक्ति फल बेचता है। अब फल में कौन हुए? फल और सब्जी का अंतर तो आपको पता ही है। सब्जियां होती हैं जैसे भिंडी हो गई, लौकी हो गई, करेला हो गया, गोभी हो गई, तो ये सब सब्जियां थी। और फल में सेब, केला, आम, अमरूद। तो फल वाला, जो फल बेचेगा उसको फल वाला कहलाएगा, जो सब्जी बेचेगा वो सब्जी वाला हम कहते हैं, फल बेचने वाले को फल वाला। तो आपने देखा है कि हमने वाला लगा के बंदर वाला शब्द बना दिया, टोपी वाला बना दिया, सब्जी वाला, फल वाला। यहाँ तक कि बच्चे जो दूध लेके आते हैं उन्हें भी दूध वाला बोलने लगते हैं, क्योंकि वो दूध बेचने का या देने का काम करता है। यहाँ तक कि जो सुबह अखबार देने आता है, अखबार न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चे उनको भी क्या बोलते हैं? अखबार वाला, क्योंकि वह अखबार देता है, बांटता है। तो ये जो शब्द होता है ये चीज़ों से भी बन के बना है। टोपी बेचने वाले को टोपी वाला कहा गया, सब्जी बेचने वाले को सब्जी वाला कहा गया, फल बेचने वाले को फल वाला कहा गया। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि अखबार बेचने वाले को अखबार वाला भी कहते हैं, और अखबार वाला हमने बता दिया। और दूध बेचने वाले को या देने वाले को दूध वाला का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कैसे शब्द बनते हैं, ये आज हमने सीखा। कल हम इसके चौथा और पांचवा
जो कि प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। आज के लिए बस इतना है।